हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी फिजिक्स की एमसीक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक है। इसका आंसर है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया या दिए गए कौन से कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। पहला कथन सत्य है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल मापने का मात्रक है। दूसरा कथन गलत है। प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है। तीसरा कथन भी गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। केवल एक कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इसका आंसर है न्यूटन मीटर। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। इसका आंसर है कैंडेला। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। इसका आंसर है टोर। निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या है। इसका आंसर है केल्विन। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन देखते हैं। उच्च वेग का संबंध मैक से, तरंग दैर्ध्य का संबंध एंगस्ट्रॉम से और दाब का संबंध पास्कल से, ऊर्जा का संबंध जूल से है। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4। ऑप्शन देखते हैं। 1 2 3 4 ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में भौतिक राशि दी है और सूची दो में इकाई दी है। दूरी का संबंध प्रकाश वर्ष से, पदार्थ की मात्रा का संबंध मोल से, विद्युत आवेश की मात्रा का संबंध कूलाम से और ऊर्जा का संबंध वाट घंटा से। इसका आंसर होगा 3 1 2 4। ऑप्शन देखते हैं। 3 1 2 4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में भौतिक राशि दी है और सूची दो में इकाई दी है। त्वरण त्वरण का संबंध मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, बल का संबंध न्यूटन से, कृत कार्य का संबंध जूल से और आवेग का संबंध न्यूटन सेकंड से है। इसका आंसर होगा 4 3 1 2। ऑप्शन देखते हैं। 4 3 1 2 ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। इसका आंसर है द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। इसका आंसर है ऑप्शन ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। इसका आंसर है कोणीय गति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़के के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल, इसका आंसर है कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर है कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी, इसका आंसर है गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, इसका आंसर है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, इसका आंसर है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, इसका आंसर है बल के अनुक्रमानुपाती
होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। इसका आंसर है ऑप्शन सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह इसका आंसर है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? इसका आंसर है तृतीय नियम। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? इसका आंसर है न्यूटन। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के। इसका आंसर है गति के दूसरे नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। इसका आंसर है जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? इसका आंसर है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन का पहला नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है न्यूटन का तृतीय नियम। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।